नमस्कार, एजुकेशन प्लस एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है प्रतिशत। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसको हम कुछ फॉर्मूले के आधार पर और कुछ ट्रिक के माध्यम से इस चैप्टर का सॉल्यूशन करवाएंगे। तो आज की ये जो क्लास है वो बिल्कुल बेसिक क्लास है और किस प्रकार से हम लोग परसेंटेज को प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे या फिर भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे या फिर दशमलव को कैसे प्रतिशत में बदलेंगे, भिन्न को कैसे दशमलव में बदलेंगे, प्रतिशत को कैसे दशमलव में बदलेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में आज ये हम लोग इसकी जानकारी लेंगे। तो इस चैप्टर का जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है वो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को ज़रूर कृपया करके पूरा देखिए, तभी आगे की वीडियो आपको जो है समझ में आएंगी। तो परसेंटेज जो है या प्रतिशत जो है ये चैप्टर है। प्रतिशत जनरली दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है जिसमें एक शब्द है प्रति और दूसरा शब्द है शत। दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, एक शब्द है प्रति और दूसरा शब्द क्या है, शत है। प्रति का मतलब क्या है, प्रति मतलब प्रत्येक है ना, ऐसे हम लोग मान सकते हैं। प्रति का मतलब क्या हो जाएगा, प्रत्येक, और शत मतलब क्या होता है, सैकड़ा, प्रत्येक सैकड़ा। यहाँ से इसका मतलब हुआ कि प्रत्येक सैकड़ा में से कितना की बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, प्रत्येक सैकड़ा में से कितने की बात। जैसे अगर हम लोग कहें कि 4%, तो 4% का मतलब है कि 100 में से हम लोग 4 की बात कर रहे हैं। 4% का क्या मतलब है, 100 से हम लोग 100 में से 4 की बात कर रहे हैं। अगर यही रहता कितना परसेंट, 10%, तो इसका मतलब है कि 100 में से हम लोग 10 की बात कर रहे हैं। और अगर रहता जैसे यहाँ 4% है तो इसको हम लोग लिखेंगे 4 बटा में कितना, 100 है ना। प्रतिशत रहेगा तो उसको बटा में 100 लिख देना है। ठीक है, 10% है तो इसको लिखेंगे 10 और बटा में कितना, 100। तो ये जो भिन्न है ना, यही भिन्न हम लोगों को दिखा रहा है कि 100 में से हम लोग कितनी की बात कर रहे हैं, 100 में से हम लोग कितना की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर यही रहता, जैसे मान लेते हैं 100 रुपया है, या फिर ऐसे देखिए 300 का 10%, 300 का कितना परसेंट, 10%। तो यहाँ से हम लोग को पता है ना, हम लोगों को पता है कि 10% जो है ना 100 में 10 की बात कर रहा है। 100 में किसकी बात कर रहा है, 10 की। अगर 100 में 10 की बात कर रहा है तो 100 में कितना हो जाएगा, 10, और 200 में अगर हम लोग लेंगे तो 200 में कितना हो जाएगा, 20, और 300 में लेंगे तो 300 में कितना हो जाएगा, 30। यानी कि 300 में अगर 300 का 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 300 का 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 30। या फिर इसका दूसरा डिफिनेशन भी हम लोग कवर कर सकते हैं। दूसरा डिफिनेशन क्या है कि जिस भिन्न का हर क्या होगा, जिस भिन्न का हर। देखिए दूसरा डिफिनेशन हम लोग कवर कर सकते हैं, जिस भिन्न का हर, जिस भिन्न का हर कितना हो, 100 हो। जिस भिन्न का हर कितना हो, 100 हो, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रतिशत कहते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिशत। देखिए जिस भिन्न का हर कितना हो, 100 हो, तो उसी को हम लोग प्रतिशत कहेंगे। या फिर प्रति सैकड़ा में, प्रति सैकड़ा में कितना की बात करता है, कितने हिस्से की बात करेगा, तो प्रति सैकड़ा में जितना की बात करेगा वो क्या कहलाएगा, प्रतिशत कहलाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ये जो होता है ना, परसेंटेज का साइन होता है, चिन्ह। देखिए प्रतिशत का चिन्ह क्या होता है, प्रतिशत का चिन्ह, ये जो हम लोगों को दिख रहा है, ये जो हम लोगों को दिख रहा है ना, ये ऐसे एक स्लैश का डंडा है
और इसके ऊपर और नीचे क्या है, 2 बिंदु दिए गए हैं, तो ये होता है परसेंटेज का साइन। ठीक है, तो जहाँ भी परसेंटेज दिखेगा, जहाँ भी ये परसेंटेज दिखेगा वो बटा में कितना चला जाएगा, 100 चला आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इसको, जैसे अगर हम 1% की बात करते हैं, 1% की बात करते हैं, या फिर 2% की बात करेंगे, या 5% की बात करेंगे, या 10% की बात करते हैं, तो यहाँ से देखिए 1% है, इसका मतलब है कि ये कितना हो जाएगा, 1 बटा हो जाएगा 100। 2% है, इसका मतलब है ये कितना हो जाएगा, 2 बटा 100। 5% है, इसका मतलब है कि ये हो जाएगा 5 बटा 100। 10% है, इसका मतलब है कि ये हो जाएगा 10 बटा कितना, 100। ठीक है, तो जहाँ भी परसेंटेज दिखेगा उसको हम लोग बटा में क्या लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं। जहाँ भी परसेंटेज दिखेगा उसको बटा में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं। तो ये था प्रतिशत की जानकारी। तो प्रतिशत हम लोग किसको कहेंगे, तो प्रतिशत वह भिन्न होता है, प्रतिशत वह भिन्न होता है जिसका हर कितना होता है, 100। प्रतिशत वह भिन्न है, या प्रतिशत एक प्रकार का भिन्न है जिसका हर कितना होगा, 100 होगा। दूसरा हम लोग याद रख सकते हैं कि प्रति सैकड़ा में अगर कितना की बात करता है, प्रति सैकड़ा में अगर कितना की बात करेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिशत कहेंगे। जैसे प्रति सैकड़ा का मतलब है कि 100 में, यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि 300 का 10% निकालना था, 300 का 10%, तो 10% का मतलब क्या होता है हम लोगों को, 10% का मतलब होता है कि 100 में 10। देखिए 10% है, 10% का मतलब कितना, 10 बटा 100। तो 10 बटा 100 है, इसका मतलब है कि 10% जो है 10 बटा 100 है। यहाँ से जो 10% की वैल्यू है, इसका मतलब है कि 100 में कितने की बात कर रहा है, 10 की बात कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग को कितना निकालना था, 300 का। तो जब 100 में 10 है तो 200 में कितना होगा, 20 होगा। तो 300 में कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो प्रत्येक 100 में हम लोग अगर 10 की बात कर रहे हैं, प्रत्येक 100 में 10 की बात कर रहे हैं, तो 300 का कितना हो जाता है, 30 आ जाता है। ठीक है, तो प्रत्येक 100 में अगर कितना की बात करेगा तो उसको भी प्रतिशत कहेंगे। या फिर प्रतिशत का दूसरा डिफिनेशन होगा कि प्रतिशत एक प्रकार का भिन्न है जिसका हर कितना होगा, 100 होगा। प्रतिशत एक प्रकार का भिन्न है जिसका हर कितना होगा, 100 होगा। ठीक है, उम्मीद है इतना बातें आप लोगों को क्लियर होंगी। चलिए अब हम लोग आते हैं साधारण भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। सबसे पहला पॉइंट लेते हैं साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना। साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना। साधारण भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। देखिए साधारण भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, 100% से गुना कर देंगे, मतलब 100% से गुना कर देंगे। 2/10 है, इसको हम लोग को बदलना है प्रतिशत में, तो 2/10 और गुना में क्या कर देंगे, 100%। देखिए 2/10 को बदलना है किसमें, प्रतिशत में। 2/10 को बदलना है प्रतिशत में, तो 2/10 और गुना करेंगे 100%। 100% से गुना करने से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 100% का मतलब हम लोगों को पता है, 100% का मतलब होता है 100 बटा कितना, 100। और इसका मतलब है कि 100% का वैल्यू कितना है, 1 है। 100% का वैल्यू कितना है, 1 है। तो 1 से गुना करेंगे इसमें तो कोई फर्क
नहीं पड़ेगा। 1 जीरो से 1 जीरो चला जाएगा, 10 में 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 20%। तो साधारण भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना है, साधारण भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना है तो उसको 100% से गुना कर देंगे। साधारण भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना है तो उसको 100% से क्या करना है, गुना करना है। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं इसका, जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं 2/25, इसको बदलना है किसमें, प्रतिशत के रूप में। तो 2/25 को अगर प्रतिशत के रूप में बदलना है तो इसको क्या करेंगे, 100% से गुना कर देंगे। देखिए 25 से ये कट जाए कितने बार में, 4 बार में, और 4 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। यानी कि 2/25 को अगर हम लोग प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा 8%। तो याद रखिएगा कि अगर साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100% से गुना कर देंगे। साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना होगा तो 100% से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं दूसरा पॉइंट। प्रतिशत से भिन्न में बदलना। प्रतिशत को हम लोग भिन्न में कैसे बदल सकते हैं, प्रतिशत से भिन्न में बदलना। देखिए अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो करना कुछ नहीं है, 100 से हम लोग क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे। और नहीं तो ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे हम लोग। जैसे इसका एग्जाम्पल लेते हैं, प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलना है तो हम लोग जैसे 2% है, 2% है तो करना कुछ नहीं, प्रतिशत हटाना है और नीचे 100 लगा देना है। यानी कि 2 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसको हम लोग काट छाट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1/50। अगर हमारे पास है 3%, कितना परसेंट है 3%, तो 3% है तो प्रतिशत हटाना है और नीचे में 100 लगा देना, यानी कि 3 बटा कितना हो जाएगा 100। लेकिन अगर कहेगा कि 2/3% है, 2 बटा कितना परसेंट है 3%, तो कुछ नहीं करना है, प्रतिशत को हटाना और नीचे में 100 लगा देना है। यानी कि 2/3 और नीचे गुना में क्या आ जाएगा 100, 2 से कट जाएगा 50 बार में, 1 ऊपर आ जाएगा और इधर कितना आ जाएगा 50 तिया 150, यानी कि 1 बटा क्या आ जाएगा 150 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो 100% से गुना करते हैं, भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो 100% से गुना करते हैं, और प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलना हो, प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलना हो तो 100 से भाग देते हैं। प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलना हो तो 100 से भाग देते हैं। आइए देखते हैं तीसरा पॉइंट। दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, या दशमलव को प्रतिशत में बदलना। देखिए अगर दशमलव में है उसको प्रतिशत में बदलना है तो हम लोगों को इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें भी 100% से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। जैसे 0.25 है, ठीक है, 0. क्या है 25 है। तो इसका कॉन्सेप्ट समझिए कि ये 0.25 है, इसका मतलब है कि ये 25 बटा क्या है 100 है, 25 बटा क्या है 100 है। भिन्न जब पढ़ाया गया था तो आप लोगों को बताया गया था कि अगर दशमलव रहता है और उसके बाद 2 अंक है तो 1 पर हम लोग 2 जीरो लिख देंगे। तो ये क्या एक जनरली एक भिन्न में चेंज हो गया, और भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो कितना से गुना करेंगे, 100% से गुना कर देंगे। तो ये 25/100 जो है ना, 25/100 है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे 0.25, और 0.25 में 100 से गुना करेंगे तो ये देखिए दशमलव 25 में 100 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 2500, और ये दशमलव जो है 2 अंक के पहले आ जाएगा यानी कि 25 आ जाएगा। तो 0.25 है तो इसको अगर प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना से गुना करना है 100% से। दशमलव को प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से, दशमलव को
प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुना करेंगे। ठीक है, जैसे और भी ले सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे मान लेते हैं 0.5% है, तो 0.5% है, इसको बदलना है किसमें, प्रतिशत के रूप में। तो हम लोग को करना कुछ नहीं है, 0.5 को 100% से गुना कर देंगे। 100 से गुना करेंगे तो 5 में 100 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। दशमलव एक अंक के पहले है तो यहाँ भी एक अंक के पहले चला आएगा, मतलब 50 आ जाएगा। यहाँ पे कितना परसेंट हो जाएगा, 50%। तो ये तीसरा था। सबसे पहले अगर साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना है 100% से गुना करेंगे। प्रतिशत से अगर भिन्न में बदलना है 100 भाग देंगे। और दशमलव को अगर प्रतिशत में बदलना है, दशमलव को अगर प्रतिशत में बदलना है तो इसको भी क्या करना है, 100% से गुना करेंगे। इसको भी क्या करेंगे, 100% से गुना करेंगे। अब चौथा आता है कि अगर दशमलव को प्रतिशत में बदलना, अब प्रतिशत को दशमलव में बदलना है। प्रतिशत को किस में बदलना है, दशमलव में। प्रतिशत को दशमलव में बदलना। देखिए, अगर प्रतिशत को दशमलव में चेंज करना है, प्रतिशत को दशमलव में चेंज करना है, जैसे मान लेते हैं 25% है। देखिए, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म बिल्कुल सेम है, और ये वाला टर्म और ये वाला टर्म बिल्कुल सेम है। तो अगर प्रतिशत को दशमलव में बदलना होगा तो 100 का क्या करेंगे, भाग करेंगे। 100 का क्या करेंगे, भाग करेंगे। जैसे 25% है तो हम लोग को पता है ना कि 25% जो है 25 बटा कितना होगा, 100 होगा। और 25 बटा 100 को दशमलव के रूप में चेंज करना है तो ये देखिए नीचे 2 जीरो है, एक पर अगर 2 जीरो है तो दशमलव 2 अंक के पहले आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा 0.25। ठीक है, दशमलव में चेंज कर लिए। अगर यहाँ पे रहता 50% तो 50% है तो इसको हम लोग को करना कुछ नहीं है, 100 से भाग दे देना। या फिर आप ऐसे सोच सकते हैं कि दशमलव ना, ये प्रतिशत के बदले में दशमलव 2 अंक के पहले बैठा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 अंक ही हो गया तो 2 अंक के पहले बैठा देंगे दशमलव। ठीक है, 0.50 इसका क्या आ जाएगा, आंसर। अगर रहता 120% तो देखिए परसेंटेज है, इसको दशमलव में चेंज करना है तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, दशमलव इसके 2 अंक के पहले बैठा देंगे, यानी कि 1 दशमलव क्या हो जाएगा, 20 आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो हम लोग करेंगे 100% से गुना। 100% से गुना। अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो हम लोग करेंगे 100 का भाग। 100 का भाग। ये वाली चीज़ें और ये वाली चीज़ें दोनों बिल्कुल सेम है। दशमलव को अगर प्रतिशत में बदलना हो तो 100% से गुना करेंगे। तो दशमलव का मतलब क्या है, ये दशमलव में है तो इसको भिन्न में लिख सकते हैं, 25 बटा 100 कर सकते हैं। और 25 बटा 100 को अगर प्रतिशत में बदलना हो तो 100% से गुना कर देते हैं। यानी कि दशमलव को अगर प्रतिशत में बदलना हो, दशमलव को अगर प्रतिशत में बदलना हो, दशमलव को प्रतिशत में बदलना हो तो 100% से क्या करना है, गुना करना है। अगर प्रतिशत में बदलना होगा तो 100% से गुना करेंगे, और अगर दशमलव में या भिन्न में चेंज करना होगा 100 से भाग दे देंगे। अगर प्रतिशत को दशमलव में बदलना है, प्रतिशत को दशमलव में चेंज करना है तो प्रतिशत को दशमलव में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100 का भाग दे देंगे। ठीक है, और दशमलव में ऐसे भी चेंज करना हो तो दशमलव में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दशमलव में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, भाग देंगे, है ना। दशमलव में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, भाग देंगे। और नहीं तो अगर प्रतिशत दिया हुआ है और उसको दशमलव में चेंज करना है तो 2 अंक के पहले, है ना, जितना संख्या रहेगा उसमें 2 पीछे से 2 अंक के पहले हम लोग क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने
प्रतिशत से संबंधित बेसिक बातों को सीखा कि दशमलव को या फिर कोई भिन्न है तो उसको प्रतिशत में कैसे चेंज करेंगे, प्रतिशत को भिन्न में कैसे चेंज करेंगे, दशमलव को प्रतिशत में कैसे चेंज करेंगे, या फिर प्रतिशत को दशमलव में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, अब देखिए अब इस तरह से कुछ पूछता है, जैसे पहला हम लोग ले लेते हैं, पूछेगा 300 का 15% निकालिए। 300 का 15% निकालिए। तो 300 का 15% निकालने के लिए हम लोग को कुछ करना नहीं है। 300 दिख रहा है, 300 का मतलब क्या होता है, गुना। तो 300 का मतलब क्या होता है, गुना। और 15% है तो 15% का मतलब होता है 15/100। 15% का मतलब क्या होता है, 15/100 अभी बताए थे। 1% है, 1% का मतलब क्या होगा, 1/100। 10% है तो 10% का मतलब क्या होता है, 10/100। वैसे ही 15% है तो 15/100। 1 0 2 0 से ये 2 0 खत्म हो जाएगा। 15 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45। तो इस तरह का सवाल भी दिया जाता है। एक और एग्जाम्पल इसका लेते हैं, जैसे 800 का पूछ दे कितना परसेंट, 10%। 800 का कितना परसेंट, 10%। तो यहाँ से 800 लिख लिए, का मतलब गुना, 10% है मतलब 10 बटा कितना हो जाएगा, 100। ये 2 0 से ये 2 0 खत्म हो जाएगा। 10 में 8 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80। ठीक है, तो अगर इस तरह का रहेगा तो आप इसको बना सकते हैं। किसी का भी परसेंटेज पूछेगा तो जिसका परसेंटेज पूछेगा, जितना परसेंट पूछेगा उसको बटा में 100 कर देंगे। ठीक है, चलिए इसके दूसरे टाइप का जो सवाल होता है वो पूछता है x y का कितना प्रतिशत है। x जो है ना, y का कितना प्रतिशत है, x y का कितना प्रतिशत है। तो देखिए जिसमें का लगा हुआ है उसको जनरली नीचे रखेंगे। ठीक है, जिसमें का लगा हुआ है उसको कहाँ रखना है, नीचे। यानी इसको हम लोग y को नीचे रखेंगे। y का x ना, जिसके बारे में पूछ रहा है, x के बारे में पूछ रहा है, x को ऊपर रखेंगे। ठीक है, कितना प्रतिशत है, प्रतिशत में निकालना है तो गुना में 100% कर देंगे। ठीक है, जिसके बारे में पूछेगा उसको ऊपर लिखेंगे, है ना। जिसके बारे में पूछेगा उसको ऊपर, जिससे पूछेगा या जिसका पूछेगा उसको नीचे लिखेंगे और 100% से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। जैसे मान लेते हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका कि 20 जो है 60 का कितना परसेंट है, या 20 जो है 80 का, 20 80 का कितना प्रतिशत है। किसके बारे में पूछा जा रहा है, किसके बारे में पूछा जा रहा है, तो 20 के बारे में पूछा जा रहा है। तो जिसके बारे में पूछा जाएगा उसको ऊपर, किससे या किसका पूछा जा रहा है तो 80 का, 80 हो जाएगा। और प्रतिशत निकालना है तो 100% से क्या कर देंगे, गुना। ये 20 चौके 80 हो जाएगा। 4 से इसको काटेंगे कितने बार में, 25 बार में। तो ये आ जाएगा कितना परसेंट, 25%। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं इसका तीसरा टाइप है। अगर कहेगा ए बी से x% अधिक है, ए बी से x% अधिक है, तो बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा, बी ए से कितना प्रतिशत कम है। देखिए ए जो है ना, ए जो है बी से x% अधिक है, ए जो है बी से x% अधिक है, तो बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा। चलिए इसको हम लोग, इसका एक फॉर्मूला होता है उसको हम लोग लिख ही लेते हैं। जैसे
ए जो है बी से x% अधिक है, तो जितना अधिक है उसको लिख लिए, है ना, जितना अधिक है उसको लिख लिए। और कह रहे ए बी से x% अधिक है, तो 100 में क्या करेंगे, 100 प्लस का क्या करेंगे, x%। 100 प्लस का क्या करेंगे हम लोग, x%। और प्रतिशत निकालना है तो 100% से इसको हम लोग क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। ये तो फॉर्मूला हो गया इसका, ठीक है। इस पर एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे ए जो है बी से 20% अधिक है, 20% अधिक है, तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है, बी ए से कितना प्रतिशत कम है। चलिए इसको फॉर्मूला से पहले हम लोग सॉल्व करते हैं, इसके बाद हम लोग इसका एक ट्रिक भी देखेंगे। तो x 20% अधिक है, 20 लिख दिए, 100 प्लस का x मतलब 20, यानी कि कितना हो जाएगा 120, और गुना क्या कर देंगे 100%, ठीक है। 20 से कट जाएगा कितने बार में, 6 बार में कट जाएगा। ये 3 दूनी 6 और 50 दूनी 100, मतलब आ जाएगा 50/3%। तो 16×3 = 48, 2/3%, यानी कि 16.2/3% क्या है, कम है ना। 16.2/3% क्या है, कम है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर ए बी से कितना अधिक है, 20% अधिक है, तो जिससे अधिक रहेगा उसको 100% मानेंगे। यहाँ क्या बोल रहा है कि बी से अधिक है, और बी से अधिक है मतलब बी को मान लेंगे 100%। बी क्या हो जाएगा 100%, ठीक है। और ए जो है ना कितना परसेंट अधिक है, तो 20% अधिक है। तो ये 100 है, तो इसका 20% कितना होगा, 20 होगा, यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा, ए का वैल्यू हो जाएगा 120%। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 120%, ठीक है। आप कह रहे हैं कि बी जो ना ए से कितना कम है, बी ए से कितना कम है ना, बी जो है ए से कितना कम है। देखिए यहाँ से हम लोग को कितना कम दिखाई दे रहा है, तो ये 120 है इसका वैल्यू 100 है। इसका मतलब है कि ये 20% हम लोगों को कम दिख रहा है, ठीक है। 20% का दिख रहा है कम, तो परसेंटेज हम लोग हटा देंगे तो ये कैलकुलेशन में हम लोग को ज़्यादा आसान होगा, ठीक है। चलिए अब क्या पूछ रहा था कि बी जो है ए से कितना कम है, तो ए से बी जो है कितना कम है, तो जिसके बारे में पूछेगा है ना, उसको रखना है ऊपर, ठीक है। बी जो है ए से कितना कम है, तो ए से कितना कम है, देखिए बी जो है ए से कितना कम है 20, है ना। कम के बारे में पूछ रहा था, किससे कम है, तो 20 से 120 से ए से, है ना, और गुना कर दें कितना से 100% से। देखिए सेम चीज़ यहाँ पे जो चीज़ है वही चीज़ यहाँ पे आ जाएगा, इसको भी काट छाट करेंगे तो आएगा 50/3%, यानी 16.2/3%, ठीक है। ए बी से इतना परसेंट अधिक है तो बी ए से कितना परसेंट कम होगा, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है ए बी से इतना परसेंट कम है तो बी ए से कितना परसेंट अधिक होगा। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस करना है, ठीक है। जिसके बारे में पूछेगा उसको हम लोग ऊपर लिखेंगे, है ना, जिससे पूछेगा या जिसका पूछेगा उसको नीचे लिखना है, और प्रतिशत निकालने के लिए 100% से गुना कर देंगे। बाकी इसको हम लोग सवाल के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। चलिए चौथा देखते हैं। अगर रहता ऐसे ए जो है बी से x% कम है, ए जो है बी से x% कम है, तो
बी, तो बी ए बी से x% कम है, तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कम और अधिक की बात कर रहा है तो कम कितना है, x लिख देंगे। किससे कह रहा है ना, ए बी से x% अधिक है, ए जो है ना बी से x% अधिक है, तो यहाँ पे क्या करना है ना कि जिसमें उसमें प्लस किए थे और इसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, 100 माइनस x। देखिए अगर कम वाला क्वेश्चन रहेगा, शुरू में अगर कम रहेगा तो उसको माइनस कर देना है, अधिक रहेगा तो प्लस कर देना है। यहाँ x का x ही रहेगा, यहाँ 100 माइनस का x है, यानी कि कम वाला क्वेश्चन है। अधिक वाला क्वेश्चन रहेगा तो अधिक वाला क्वेश्चन में क्या कर देना है, प्लस कर देना है, ठीक है। और इसमें गुना कर देंगे 100% से। ये क्या हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, इसका फॉर्मूला। अब जैसे मान लेते हैं कि क्वेश्चन है देखिए ए जो है बी से 50% नहीं, चलिए 40% लेते हैं। ए जो है बी से 40% क्या है, कम है। ए बी से 40% कम है, तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा, कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है। हम लोग फॉर्मूला से बना सकते हैं। फॉर्मूला में x है तो कितना हो जाएगा, 40 बटा 100 माइनस x, तो 100 में से 40 घटाएं कितना आ जाएगा, 60, और गुना में क्या कर देना है, 100%। यहाँ से 20 दूनी 40, 20 तिहाई 60, 200 बटा कितना आ जाएगा, 3%। इसको हम लोग पूर्णांक के रूप में लिख देंगे, ठीक है। तो ये तो आ गया हमारा किससे, फॉर्मूला से। अब हम लोग इसको दूसरा मेथड लगाते हैं। करें ए जो है बी से 40% कम है, किससे कम है, बी से, है ना। जिससे अधिक या जिससे कम की बात करेगा उसको हम लोग 100% मानेंगे, यानी बी को कितना मान लिए, 100। बी को कितना मान लिए, 100। तो ए कितना हो जाएगा, कह रहा है इससे 40% कम है, तो 100 है तो 100 का 40% कितना होगा, 100 का 40% कितना होगा, 40 बटा 100, ये ख़त्म हो जाएगा, मतलब 40 होगा, ठीक है। ऐसे भी 100 पर अगर आपको किसी परसेंट को निकालना होगा, जैसे 100 का 20% तो 20 होगा, 100 का 50% तो 50 होगा, 100 का 60% तो 60 ही होगा, ठीक है। तो b बराबर हो जाएगा 100, b बराबर कितना हो जाएगा, 100। कह रहा है कि ये जो है ना b से 40% कम है, तो 100 से 40% कम है, इसका मतलब है कि 100 में से 40 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 60। ए आ जाएगा 60%। अगर b है 100 तो ये कितना है, 40। अगर अब यहाँ से क्या पूछ रहा है, ये देखिए, कह रहा है b जो है a से कितना अधिक है, b जो है a से कितना अधिक है, देखिए कितना अधिक है, 40 अधिक है। 40 को रख दिए ऊपर, किससे अधिक की बात कर रहा है, a से, तो ये कितना है, 60 लिख देंगे और गुना में 100% कर देंगे। देखिए यही चीज़ यहाँ पे भी आ गया है ना। बाकी हम लोग सॉल्यूशन करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा 200 बटा कितना परसेंट, 3%। 200 बटा कितना परसेंट आ जाएगा, 3% आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगर ऐसा क्वेश्चन रहे कि यदि किसी राशि को पहले बढ़ाया जाए फिर घटाया जाए, पहले बढ़ाया जाए, पांचवा, किसी राशि को पहले x% बढ़ा देते हैं। किसी राशि को पहले हम लोग कितना परसेंट बढ़ाते हैं, x%, और फिर क्या करते हैं, x% घटा देते हैं, फिर x% घटा देते हैं। या फिर इसका उल्टा काम करेंगे, उल्टा काम क्या करना है कि पहले x% घटा दो, x% घटा देते हैं
और फिर क्या करते हैं, x% बढ़ा देते हैं। ठीक है, किसी राशि को पहले अगर हम लोग x% बढ़ा दें, फिर x% घटा दें, या फिर किसी राशि को पहले हम लोग x% घटा दें और फिर उसको x% बढ़ा दें, तो इसमें टोटल जो चेंजिंग होता है वो टोटल चेंजिंग क्या होता है, तो टोटल चेंजिंग होता है x² बटा 100। x² बटा 100% की क्या होती है, कमी होती है। इसको याद रखना है ना, कि अगर किसी राशि को पहले हम लोग बढ़ाते हैं, अगर किसी राशि को पहले हम लोग क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, फिर उसी राशि को उतना ही % घटाते हैं, जितना % बढ़ाए उतना % घटाए, या फिर इसका उल्टा कर सकते हैं कि जितना % घटाए उतना % बढ़ाए, तो कुल मिलाकर के जो चेंजिंग होगा उसमें x² बटा 100% होगा, x² बटा 100% होगा। ऐसा एक एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं इस पे, कि अगर किसी राशि को पहले 10% क्या किया जाए, बढ़ाया जाए, और उसके बाद उसको 10% क्या किया जाए, घटाया जाए। देखिए ये ऊपर का तीर है, इसका मतलब है कि ये बढ़ाया गया, और ये नीचे का तीर है, इसका मतलब है कि घटाया गया। तो पहले अगर 10% बढ़ाया जाएगा, फिर 10% घटाया जाएगा, तो उसमें टोटल चेंजिंग क्या होता है, फॉर्मूले के अनुसार होता है x² बटा कितना, 100% की कमी होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, x के जगह पर रखेंगे 10, तो 10 का स्क्वायर और बटा में कितना हो जाएगा, 100% की कमी हो जाएगा। ऊपर में 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100 बटा यहाँ आ जाएगा 100, 1% की क्या आ जाएगी, कमी। तो ये बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है इसका। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं छठा पॉइंट इसका। चलिए छठा पॉइंट इसका है, किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि हो जाए। अगर किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि हो जाए, यानी कि किसी वस्तु का दाम x% बढ़ा दिया जाए। ठीक है, तो हम लोगों को खर्चा में कोई चेंजिंग नहीं करना है। जैसे मान लेते हैं कि 100 रुपये पहले भी खर्च कर रहे थे, तो दाम बढ़ने के बाद भी हमारा जो खर्च है ना, वो 100 रुपया ही होना चाहिए। तो इसका साफ मतलब है कि पहले भी खर्च उतना ही हो रहा था और अब भी खर्च उतना ही है। तो हम लोग जो क्वांटिटी खरीद रहे थे, है ना, जो क्वांटिटी खरीद रहे थे वस्तु का, उसमें क्या करना होगा, कमी करना होगा, खपत। तो उसको बोलते हैं हम लोग खपत। किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि हो जाए, किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि हो जाए, तो उसके खपत में, कितना % की कमी करना होगा, कितना % की कमी हो, ताकि खर्च ना बढ़े। चलिए देखिए, किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि हो जाए, तो उसके खपत में कितना % की कमी हो ताकि खर्च ना बढ़े। ठीक है, तो खपत में कमी का मतलब है कि अगर कोई सामान पहले हम लोग 5 किलो खरीद रहे थे, है ना, कोई सामान अगर 5 किलो खरीद रहे थे, तो रेट बढ़ जाने से उस सामान को हम लोग क्या करेंगे, कम खरीदेंगे। यानी 5 किलो खरीद रहे थे तो हो सकता है 4 किलो खरीदे, है ना। जितना रुपया पहले खर्च कर रहे थे, अब भी उतना ही रुपया खर्च करना है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न में अगर रहेगा कि वृद्धि वाला सवाल है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है, कितना % की वृद्धि, x% का x। अच्छा, वृद्धि हो जाए तो 100 प्लस का x करेंगे, वृद्धि हो जाएगा तो प्लस कर देना है और 100% से गुना कर देना है ना। और अगर इसी का एक दूसरा रूप होता है कि अगर किसी वस्तु के मूल्य में क्या हो जाए, x% की कमी हो जाए।
ठीक है, x% की क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो खपत में हम लोग को कितना वृद्धि करना होगा कि जो रेट पहले था उसी रेट पर हम लोग उस सामान को खरीदे। तो अगर कमी वाला प्रश्न आएगा तो क्या करना है कि x को ऊपर ही लिखेंगे और कमी वाला में क्या कर देंगे, 100 माइनस का x कर देंगे और गुना में क्या कर देना है, 100%। ठीक है, अगर वृद्धि वाला प्रश्न है कि 1% बढ़ा दिया गया, तो 1% जब उसका दाम बढ़ जाता है तो उसमें हम लोगों को उसके खपत में क्या चेंजिंग करना पड़ेगा ताकि मूल्य जो खर्च कर रहे थे वही आएगा। तो अगर वृद्धि वाला रहेगा तो 100 प्लस का x तो ऊपर ही रहेगा, x बटा 100 प्लस का x और गुना में 100%। यहाँ से अगर कमी हो जाए, है ना, कमी हो जाए तो हम लोग खपत में क्या करेंगे, वृद्धि। जैसे 5 किलो खरीद रहे थे कोई सामान, तो फिर रेट अगर उसका कम गया तो उतना ही पैसा में हम लोग क्या करेंगे, 6 किलो 7 किलो जितना आएगा उतना खरीद लेंगे। तो कहें खपत में कितना वृद्धि किया जाए, है ना। तो देखिए, अगर वृद्धि वाला सवाल आएगा तो प्लस x करना है, और अगर कमी वाला सवाल आएगा तो माइनस का x करेंगे। ठीक है, तो ये था 7वां कॉन्सेप्ट इसका। चलिए, अब है 8वां, है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें जो है ना टोटल चेंजिंग, जैसे मान लेते हैं किसी वस्तु का दाम ना x% पहले बढ़ाया गया, x% बढ़ाया गया, और फिर उस वस्तु का दाम जो है y% बढ़ाया गया। ठीक है, तो टोटल कितना चेंजिंग होगा, जैसे मान लेते हैं किसी वस्तु का दाम जो है 100 रुपया था। ठीक है, इसको हम लोग 10% बढ़ा दिए, इसको हम लोग कितना परसेंट बढ़ा दिए, 10%। तो 100 का 10% कितना होगा, देखिए 100 का 10% 10 होगा, 10 मतलब 10 रुपया बढ़ गया, है ना। 10% बढ़ाने से क्या हो गया, 10 रुपया बढ़ गया, मतलब इसका दाम जो हो गया ना 110 रुपया हो गया। ठीक है, 110 रुपया हो गया। अगर कहेगा कि 110 रुपया, फिर इस दाम को, मतलब जो 110 रुपया है उसको फिर से हम लोग क्या करते हैं, 20% बढ़ा देते हैं। कितना परसेंट बढ़ा देते हैं, 20% बढ़ा देते हैं। तो 110 का 20% कितना होगा, 110 का 20%, 20 बटा कितना होगा, 100, 1 0 2 0, ये 2 0, मतलब 11 दूनी 22। कितना रुपया दाम बढ़ाना होगा, 22 रुपया। तो 110 रुपया पहले से था, 22 रुपया और बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 132 रुपया हो जाएगा। तो आप पूछेगा ना कि टोटल चेंजिंग कितना हुआ, पहले दाम कितना था, 100 रुपया, पहले दाम कितना था 100 रुपया, अब कितना हो गया, 132 रुपया हो गया। तो 100 रुपया से 132 रुपया हो गया, तो कितना चेंजिंग हो रहा है, देखिए 32, है ना। कितने की चेंजिंग है, 32 की चेंजिंग है, मतलब कि 32% होगा, है ना। 100 पे निकाले हैं तो 32% होगा। ठीक है, तो वैसे ही अगर किसी वस्तु का दाम जो है ना x% बढ़ जाए और फिर y% बढ़ जाए, तो इसमें जो टोटल चेंजिंग होता है ना, x प्लस का y और प्लस में होता है xy बटा 100, x प्लस का y और प्लस में क्या होगा, दोनों का गुना और बटा में 100। लेकिन इसी को अगर ऐसे पूछा जाए 9 नंबर में कि अगर किसी वस्तु का दाम को x% बढ़ा दिए और y% घटा दिए, ठीक है, पहले बढ़ा दिए और फिर क्या कर दिए, उसको घटा दिए, है ना, y% बढ़ा दिया और फिर उसको क्या कर दिए, घटा दिए। तो देखिए घटाना है मतलब माइनस, घटाना है इसका मतलब क्या है, माइनस। तो x, चलिए यहाँ पे दोनों बढ़ाया गया था तो प्लस दिए थे, y को प्लस किए थे, यानी कि दोनों बढ़ रहा था। यहाँ y घट रहा है तो माइनस का क्या करेंगे, y, और जब दोनों का गुना करेंगे x y बटा में कितना 100, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, है ना। दोनों का गुना करेंगे, यानी x प्लस में है y माइनस में है, तो दोनों का गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये जो परसेंटेज का मुख्य कॉन्सेप्ट था इसको हम लोगों ने सीख लिया है। ठीक है, तो अगर
हमारे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो आपको पसंद आता हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इसे शेयर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग ना एक बार फिर से समझ लेते हैं परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज जो होता है उसका वैल्यू होता है ना 1/100। ठीक है, जैसे 1% है, इसका मतलब 1 गुने कितना 1/100 हो जाएगा। या फिर 1% है तो मतलब 1 कितना होगा 100। 2% होगा तो 2/100। 5% होगा तो 5/100। तो ये प्रतिशत था। अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलना होगा, प्रतिशत को किस में बदलना होगा, भिन्न में। तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 का क्या करेंगे भाग, और अगर भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100% से गुना। वैसे ही दशमलव को अगर प्रतिशत में बदलना है तो 100% से गुना करेंगे, और प्रतिशत को अगर दशमलव में बदलना है तो 100 से क्या करेंगे, भाग देंगे। ठीक है, और अगर 300 का 15% या x का y% निकालना है तो x का मतलब होता है गुना y% का मतलब क्या होता है y/100, है ना। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। x का y% निकालना है तो x गुने y/ कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, और अगर कहेगा कि x जो है x y के प्रतिशत के रूप में है ना, x जो है y का कितना प्रतिशत है, x y का कितना प्रतिशत है ना। तो जिसमें काला रहेगा उसको नीचे लिखना है, जिसका पूछेगा उसको ऊपर, और 100% से क्या कर देना है, गुना कर देना। वैसे ही अगर कमी वाला पूछेगा, ठीक है, या वृद्धि वाला पूछेगा, जैसे ये जो है b से 10% अधिक है तो b a से कितना % अधिक होगा, तो 10 को ऊपर लिखना है। तो वृद्धि वाला रहेगा तो क्या करना है, जोड़ देना है, यानी 100 में जोड़ देंगे 10 तो 110 हो जाएगा, और गुना में क्या कर देंगे 100%। अगर कमी वाला देगा तो हम लोग को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा ये वाला था कि किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि हो जाए, 10%, 20%, 30% की वृद्धि हो जाए तो उसके खपत में कितनी कमी करनी होगी। तो वृद्धि वाला है तो करना क्या है, x का x से लिखेंगे और 100 प्लस का x कर देंगे, प्रतिशत निकालना है, 100% से गुना। अगर किसी वस्तु के मूल्य में 1% की कमी हो जाए और इसके खपत में कितना वृद्धि करना होगा कि हमको मूल्य में कोई फर्क ना पड़े, यानी कि पहले जितना खर्च हो रहा था उतना ही खर्च होगा, तो कमी वाले के केस में क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक है, अगर किसी वस्तु का दाम x% बढ़ जाए फिर उसका दाम y% बढ़ जाए तो उसमें टोटल जो चेंजिंग होगा, टोटल कितना % बढ़ेगा, तो x प्लस का y और प्लस का xy/100। लेकिन अगर कहे कि x% बढ़ जाए और फिर कहे कि y% घट जाए तो घट गया, यानी y घट रहा है तो उसको माइनस कर देंगे, तो x हो जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा y और माइनस xy/100। तो परसेंटेज का टोटल कॉन्सेप्ट हम लोगों ने इस वीडियो में समाप्त कर लिया है। बाकी अगले दिन या अगले वीडियो में हम लोग इसके चैप्टर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं।